जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों ये आर एस अग्रवाल का सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें 86 नंबर तक मैं बता चुका हूं, 86 नंबर तक मैं बता चुका हूं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, 87 नंबर से हम लोग चलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न आपका, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है? क्रय मूल्य तथा उस पर छपे पुस्तक का अनुपात क्या है? देखिए दोस्तों क्या है, तो छपे मूल्य पर 10% बट्टा कितना देता है? 10% बट्टा। तो जब भी कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों तो 100% होता है। कितना होता है? 100%। और अगर 10% बट्टा देते तो वो कितना हो जाएगा? 90/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90/100। फिर बोल रहा है बेचने से दुकानदार को 12% लाभ होता है, ठीक है। बेचने से 12% लाभ होता है, यानी 100 प्लस 12 यानी 112 हो जाएगा। और परसेंटेज में से बटा 100। अब इसको काट दीजिए तो 100 और 100 कट गया। अब इसको काटिए तो 2 से कटेगा 45 बार में, और ये 2 से कटेगा कितना बार में? तो 56 बार में दोस्तों। अब कटेगा नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 45:56। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, क्योंकि पूछ रहा है पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है। तो अनुपात क्या हुआ? 45 और 56 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 88 नंबर प्रश्न दोस्तों ये आर एस अग्रवाल का सीरीज है दोस्तों, ठीक है। पूरा मैथ में चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज करवा दूंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अब देखिए 88 नंबर प्रश्न, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर के बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया, 20% बट्टा देकर बेच दिया और उस पर 25% लाभ हुआ। कितना हुआ? 25% लाभ हुआ। तो 50 रुपया का 20% बट्टा, तो 100 में छूट दे रहा, बट्टा मतलब छूट देना। तो 100 में वो छूट दे दिया कितना? 20%। कितना बच्चा? 80%। तो 80/100। अब इसको काट दीजिए, 50 दूनी 100 और 2 से ये 40 बार में, यानी ये जो है सो 40 रुपया हमारा क्या गया? विक्रय मूल्य आ गया दोस्तों, यानी सेलिंग प्राइस आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? 25% लाभ हुआ। यदि उसे 25% लाभ हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? लाभ कितना हुआ? तो 25%। तो इस देखिए अब निकालने के लिए बोल रहा है क्रय मूल्य, और जिस चीज को निकालना रहता है उसको दाहिने साइड लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 25% के लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 100 प्लस 25 यानी 125। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया दोस्तों। और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो 100। जिस चीज को निकालना रहता है उसको दाहिने साइड लिखते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है कॉस्ट प्राइस, तो हम दाहिने साइड लिखे हैं। अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य क्या है? 125 रुपया विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100। अगर ये विक्रय मूल्य हमारा 40 है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 गुने 40 बटा 125। अब काट दिए, 25 चौके 100 और 25 पचे 125 और 5 से काटिएगा तो 25 40, यानी 8 चौके 32 रुपया दोस्तों। कितना होगा? तो 32 रुपया। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 89 नंबर प्रश्न दोस्तों, बोला एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपया लाभ हो? लाभ कितना हो रहा है? लाभ कितना वो खोज रहा है? तो 84 रुपया दोस्तों, 84 रुपया।
चलिए थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य जब भी होता है तो कितना होता है, तो 100 होता है। चलिए हम लिख भी देते हैं क्रय मूल्य 100, और बोल रहा है क्रय मूल्य पर 30% अधिक अंकित करता है। कितना? 30% अधिक अंकित करता है, यानी 130 रुपया। और उसके बाद बोला है कि वो तथा इस पर 15% बट्टा देता है। अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है, तो 15% जब बट्टा दिया तो 100 में हम 15 घटा के लिखेंगे, यानी 85 लिखेंगे। 85 बटा 100 इतना लिखेंगे दोस्तों। अब इसको काट दीजिए आप। इसको काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए 17 पचे 85 और 5 से ये 20 बार में कट गया। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। 13 को 17 से गुना कर दीजिए। 13 को 17 से गुना करेंगे तो 221 आ जाएगा, 221। और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये 2 यहाँ है, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 110.5 110.5 रुपया दोस्तों, इतना आ गया। अब हमारा जो है, हम क्रय मूल्य कितना माने थे, तो 100 रुपया माने थे दोस्तों। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ बराबर 110.5 माइनस 100, यानी विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। हम उतना लिख नहीं रहे दोस्तों, जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा आप लोग। तो कितना होगा, 10.5%। लाभ कितना हुआ, 10.5%। अब बोला उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर वह उसे 84 रुपया लाभ हो। लाभ कितना बोल रहा है, 84 रुपया। और यहां लाभ कितना हो रहा है, तो 10.5%, यानी इस 10.5% बराबर वो 84 रुपया है। 10.5% बराबर 84 रुपया, ठीक है। तो 100% बराबर, तो 100% बराबर 84 गुने 100 बटा 10.5। अब इस पॉइंट को हटाए तो एक और एक अंक, एक देखिए इसके बाद जो है सो एक जीरो पड़ेगा, तो हम यहीं दे दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो 10 होता, पॉइंट के बदले 1 और एक अंक के बदले 0, 10, तो हम यहीं 0 दे दिए। उतना ही, वही बात है, सेम बात है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर इसको हम काटते हैं तो कितना से कटेगा, देखिए 5 से काटिए, 21 से काटिए, 21 चौके 84 और 21 पच्चे 74 से, और 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो, यानी हमारा 2 चौके 800। कितना है दोस्तों, तो 800। तो उस वस्तु को क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपया लाभ हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 800 रुपया दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 800 रुपया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 90 नंबर प्रश्न दोस्तों। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपया हो तो इसका अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य, उस पर अंकित कितना किया हुआ है। देखते होंगे कि कोई भी वस्तु रहता है उस पर दाम कुछ लिखा हुआ रहता है, उस पर छूट दे करके पैसा कुछ लिया जाता है। तो 5%, चलिए इसको पहले क्लियर मैं कर देता हूं। अब समझिएगा दोस्तों, अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है। कितना देना चाहता है, तो 5%। तो अंकित मूल्य जब भी होगा, चलिए लिख देते हैं यहां पर, अंकित मूल्य हम माने 100 रुपया, अंकित मूल्य 100 रुपया, 5% कमीशन यानी 95%। इस 95% देना चाहता है तथा वह 10% लाभ भी कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है। तो इधर बोल रहा है 5% कमीशन और 10% लाभ कमाना चाहता है, तो 10% लाभ
तो 100 प्लस 10 यानी 110। अब बोल रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो, अगर ये 95 हो तो 110 बटा 95 गुने ये 95। अब काट दीजिए, ये 95 ये 95 यानी 110 रुपया आ जाएगा दोस्तों। तो अंकित मूल्य कितना करना होगा, अंकित मूल्य कितना रखना होगा, तो 110 रुपया। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 91 नंबर प्रश्न दोस्तों। 91 नंबर प्रश्न है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है, इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना है। पहला छूट जो दिया जा रहा है दोस्तों वो 10% दिया जा रहा है, तो दूसरा छूट कितना दिया जा रहा है। अंकित मूल्य कितना है, तो 3200। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, तो 3200 का पहले दिया जाता है 10% छूट, कितना, तो 10%। तो ये कितना हो जाएगा, 10% छूट, तो 100 में 10 घटा देंगे यानी 90%, 90 बट्टा 100। और दूसरा छूट बट्टा कितना दिया जा रहा है हमको मालूम नहीं है, तो उसको x मान लीजिए, x बटा 100 यानी x% दिया जा रहा है। और बोल रहा है कि दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा जाता है, तो 2 बट्टा दे दिए। अब जो उसको उसका विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है, तो 2448 में। इसको बराबर के बाद लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 2 0 2 0 1 0, यहां 2 0 काटे, यहां भी 2 0 काट, तो एक ही 0 कटेगा दोस्तों। 1 मिनट, यहां 1 0 कटेगा, ये 1 0 और ये 1 0। अब काटिए आगे, ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, ये कट गया। उसके बाद और कटेगा, हाँ कट जाएगा। देखिए 2 से ये 5 बार में, 2 पचे 10, और ये 16 बार में कट जाएगा, 16 दूनी 32। अब 16 से 272 कितना बार में कटता है, तो ये हमारा कट जाएगा 17 बार में दोस्तों। कितना बार में कटेगा, तो 17 बार में। अब क्या है, ये तिरछा गुना होता है, ऐसे तिरछा गुना होता है। ये यहां x है, तो x बराबर कितना आया, तो ये 17 पचे 85 रुपये, कितना आया, तो 85 आया दोस्तों। अब बोला दूसरा बट्टा कितना परसेंट, दूसरा बट्टा कितना परसेंट, तो इसको हम 100 में घटा देंगे, 100 घटाओ 85 बराबर 15%। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा सा शॉर्ट करके बता रहे हैं दोस्तों, इसलिए कि एग्जाम में आपको डिटेल लिखना नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं। चलिए अब देखिए 92 नंबर प्रश्न दोस्तों। 92 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बट्टा को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, तो 20%। देखिए दोस्तों, ये जो है किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा, कितना, 10% बट्टा, और वो चाहता है 20% लाभ भी। कितना चाहता है, 20% लाभ। तो 10% बट्टा यानी 90%, और 20% लाभ यानी 120, 100 प्लस 20 यानी 120। अगर यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, कितना, 20% कर दिया जाए, पहले तो 10% दे रहा था तो 90 हो गया, अगर मैं 20% कर दिया तो वो हो जाएगा कितना, 80%। तो 80% बराबर 120 गुने 80 बटा 90। अब काटिए, 30 या 90, 30 चौके 20 से। अब कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। एक मिनट, 8 चौके 32 बटा 3, ठीक है। अब 3 से 320 में डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 106.2 बटा 3, इतना आ जाएगा दोस्तों। अब ये हमारा जो है आ गया, क्या आ गया, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया, यानी विक्रय मूल्य। कितना आ गया, विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है, कितना होता है, 100% होता है। तो लाभ बराबर, 106.2 बटा 3, 106
पूर्णांक 2/3 और माइनस लाभ में क्या घटता है, 100 घट जाएगा, 100 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6.2/3%। कितना है दोस्तों, तो 6.2/3%। तो यही पूछा लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो 6.2/3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट किए हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस यहां नहीं लिखे, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 होता है, जब भी होता है तो 100 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोग को एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगे। चलिए आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न दोस्तों। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% लाभ हो। कितना लाभ हो, तो 19% लाभ हो। अब जब कॉस्ट प्राइस जब भी होता है कितना होता है, 100। ये चीज हमेशा दिमाग में बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। तो क्रय मूल्य कितना, तो 100। अब 15% बट्टा, यानी 100 में 15 घटा के लिखिए 85%। 85% अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य अच्छा ठीक है, अंकित मूल्य 100 किया है, कितना 100, और 15% बट्टा देता है। तो इसको क्रय मूल्य ना करके लिख करके आप अंकित मूल्य लिखिए। क्या, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100, अंकित मूल्य 100, अंकित मूल्य 100, और उस पर बट्टा देता है 15%, यानी 85। कितना हो गया, तो 85 हो गया। उसके बाद बोल रहा है बट्टा देने के बाद 85 और अंकित मूल्य यहां पर कितना है, तो 100। उसके बाद बोला कि 19% लाभ हो। अंकित मूल्य यहां से देखते हैं, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% लाभ हो। और 19% लाभ के लिए 100 प्लस 19 करना होगा, यानी 119%। तो 100 गुने 119/85 ये आ जाएगा दोस्तों। अब इसको काट दीजिए। अगर इसको काटते हैं तो 17×5 = 85, और 17 से ये काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा 119। अब 100, अब ये कट जाएगा 5 से 20 बार में, तो 20 सते 140। कितना आ गया, 140। अब बोल रहा है कि कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो अंकित मूल्य तो 100 माने थे, तो कितना अधिक अंकित करना चाहिए, तो अधिक, पहले तो अंकित मूल्य 100 था, अभी आ रहा है 140। तो 140 माइनस 100 बराबर 40% अधिक अंकित करना चाहिए। कितना, तो 40% अधिक। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 94 नंबर प्रश्न दोस्तों। 94 नंबर प्रश्न है, एक रेडियो को का अंकित मूल्य 4800 है। दुकानदार इस पर 10% बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। एक रेडियो है जिसका अंकित मूल्य 4800 है। कितना है, 4800 है, अंकित मूल्य 4800। 10% इस पर बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। मतलब छूट 10% देने के बाद भी वो 8% लाभ कमाता है। यदि वह बट्टा ना दे, अगर बट्टा नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बस क्वेश्चन इतना ही दोस्तों। तो इस 4800 का 10% बट्टा, यानी 100 में 10 घटा के लिखिए, यानी हमारा आ जाएगा 90/100। कितना आएगा, 90/100। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 8% लाभ कमाता है। कितना, 8% लाभ कमाता है। तो जब 8% लाभ कमाता है दोस्तों, तो हम कोई बट्टा ना दे तो हमारा कॉस्ट प्राइस ऊपर आ जाएगा। कोई बट्टा ना दे तो 100, क्रय मूल्य 100, और लाभ कमाता है 8%,
बटा में 108 लिखिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर इसको काट देते हैं तो देखिए कितने बार में कटता है, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। अब काटिए बरनवा इठोतल से और बरचों के 48, ये कट गया। ये काटिए 9 दही 90 और कटेगा, अब तो है ही नहीं कुछ नीचे। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 दही 40, 40 को 100 से गुना करेंगे तो 4000 आ जाएगा दोस्तों। अब 4000 आया, क्या आया, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य आया दोस्तों, क्योंकि देखिए यहां पर हम क्रय मूल्य ऊपर लिखे थे, क्रय मूल्य निकाल रहे थे, तो क्रय मूल्य 4000 आया और अंकित मूल्य 4800 है। अंकित कितना किया गया है, 4800, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर 4800 घटाओ 4000 यानी अंकित मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, तो हमारा कितना आ जाएगा, 800 रुपया दोस्तों। कितना आया, तो 800। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। लाभ हमारा कितना आया, तो 800। अब पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये होता है फॉर्मूला दोस्तों। तो लाभ कितना हुआ है, तो 800 गुने 100 कीजिए, बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 4000 है, यहाँ 4000 लिख दीजिए। तो 8 बचे 40, ये कट गया और 5 से काटेगा तो 20 बार में, यानी 20% हमारा लाभ हुआ दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न दोस्तों। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपया कम लाभ होता है। घड़ी का मूल्य कितना है। अब कम या अधिक जब भी बात होता है तो वो अंतर का बात करता है। इस चीज को मैं बार बार बताता हूं दोस्तों। एक घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है, यदि वह 20% छूट दे तो 51 रुपया कम लाभ होता है, कम लाभ कमाता है। तो 20% छूट दे रहा है, कितना, 20%। यहां दे रहा है 15%। और कम या अधिक अंतर को बताता है। क्या बताता है, अंतर को। यहां देखिए 51 रुपया कम लाभ होता है, तो अंतर बराबर 5%। इस 5, ये बोला है कि हम 5% दे रहे हैं और वो 5% के बराबर 51 रुपया हो रहा है। जो 5% छूट दे रहा है, क्या बोल रहा है, 5% छूट देता है, फिर 20% छूट दे दे। ये जो 5% छूट दे रहा है, पहले 15 दे रहा था, फिर 20 दे रहा है, तो ये जो 5% का जो गैपिंग है दोस्तों, ये 51 रुपया के बराबर है। कितना, 51 रुपया के बराबर है। तो घड़ी का मूल्य कितना है, घड़ी का मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जब भी होता है तो कितना होता है, तो 100% होता है दोस्तों। तो 100% बराबर 51 गुने 100 बटा 5, ये बटा में आ जाता है। अब काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, और 51 को 20 से गुना कर दीजिए। 51 को 20 से गुना कर देंगे तो 1020 आ जाएगा। जो कम 2 बचे 10, चलिए ठीक है, 1020 रुपया आ जाएगा। यही हमारा घड़ी का क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जिन किन्हीं को कोई चैप्टर में प्रॉब्लम हो दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला है, वहां पे आप लोग जो है सो मैसेज कर देते, सर इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं उनका अलग से क्लास ले लूँगा। ठीक है, अलग से कुछ बताने का कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एडवांस मैं बता रहा हूँ, ट्रिक से बता रहा हूँ, वहाँ पे बेसिक बता दूंगा आप लोगों को। चलिए अब 96 नंबर प्रश्न देखिए। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर होगा, यहाँ पे ओ लेकर है, ठीक है, लेकर 11,250 में खरीदा। यहाँ तो देकर ही होना चाहिए दोस्तों, लगता है टाइपिंग में होगा मिस्टेक या किताब में होगा मिस्टेक। देकर 11,250 में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपया खर्च किए तथा इसे लगवाने में 800 रुपया खर्च किया।
बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा देखिए तरीका मैं बता रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्रय मूल्य 11,250 में खरीदा, सबसे पहला बात है 11,250 में खरीदा वो। उसके बाद क्या किया, 150 रुपया खर्च किया भाड़ा में, भाड़े में 150 खर्च, तब 150 जोड़ दीजिए। फिर बोला क्या, इसे लगवाने में 800 खर्च किया, फिर इसको भी जोड़ दीजिए। और जब ये सब जोड़ते हैं सारा तो हमारा 12,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12,200। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु तो इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब बेचा जाना चाहिए यानी लाभ हमको चाहिए, तो जो चीज चाहिए वो हम ऊपर में लिखते हैं। क्या करते हैं, ऊपर में। तो इस 12,200 में हमको क्या चाहिए, 15% लाभ, तो 100 प्लस 15 यानी 115, और यहां बटा में 100 हो जाएगा, क्योंकि हमको जो चाहिए उसको ऊपर में लिखते हैं। हमको फायदा चाहिए, तो फायदा चाहिए, यहाँ 15% फायदा हो रहा है, तो 100 प्लस 15 इसको जोड़ के ऊपर में लिख दिया और ये 100 नीचे लिख दिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर इसको काटते हैं तो 2 जीरो और 2 जीरो। अब 115 को 122 से गुना कर दीजिए, और जब इसको गुना करेंगे तो 140 30 यानी 14,030 रुपया आएगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 97 नंबर प्रश्न दोस्तों। 97 नंबर प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। दो बार बढ़ रहा है, किसी वस्तु का मूल्य जो 2 बार बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 10% और 10%, यानी 100, कॉस्ट प्राइस 100 है। कितना है, 100 है। 10% यानी 110, फिर कितना बढ़ रहा है, 10% यानी 110, और बटा में 100 कर दीजिए। 2 बार बढ़ रहा है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यानी 11 11 121। कितना आ गया, 21। तो एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, तो कितना, तो क्रय मूल्य 100 माने थे, तो वृद्धि बराबर 121 माइनस 100 बराबर 21%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वृद्धि प्रतिशत 21%, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। 7:30 बजे मैं मॉर्निंग में, सुबह में मैथ अपलोड कर देता हूं, और कल यानी आज ही दोस्तों 1 घंटे के बाद आज ये रीजनिंग अपलोड कर दूंगा, तो रीजनिंग भी देख लें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।